मन की बात है, मन का भाव है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ऐसा सोचना ही मन में कि ऐसा कुछ है कि ऐसा, वो एक बार मन में बात आ गई, वो चल ही रही है, वो निकली नहीं मन से, ऐसा है नहीं कुछ। मैंने अच्छे से देखा, ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई ऐसी चीज़ आती है, ना ऐसा कोई प्रभाव है, ठीक है। बड़ी कृपा है माँ माई की, माँ का पूरा कृपा है। जी कैसे करते हो आप पूजा पाठ? अच्छे से डेली मतलब जाना होता है मंदिर? मतलब वही आपके वाला रूटीन, जैसे आप 4 बजे उठते थे, जाते थे, आप ही के साथ रहे हैं बचपन से ही, तो वही आदत है आपको देख देख के, जैसे आप करते थे हर छोटी छोटी चीज़ बिल्कुल बारीकी से, पूजा पाठ में बिल्कुल कोई त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नियम होना चाहिए। नियम मतलब कि एक टाइम होना चाहिए, जैसे सूरज का निकलने का टाइम है, चांद का छुपने का टाइम है, जैसे हर चीज़ का एक टाइम है, प्रकृति ने बांधा हुआ है। जैसे हम नियम शुरू से ही आपको पता है मंदिरों का जो नियम है? मैंने आपको ही देखा था कि 40 साल हो गए आपको, मतलब जब से मैंने होश संभाली, तो आपने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। रात को चाहे आप 2:30 बजे आते, 3 बजे आते, कितने भी थके हुए होते, फिर भी 4 बजे कैसे उठ जाते मुझे नहीं पता, कि वही 4 बजे उठ के, मतलब आप बोलते थे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खजाना है, जिसने भी पाना सब पा सकते हैं, पर उठो, जो सोता है वो खोता है। आपकी ये बात बस दिमाग में घर कर गई, जो सोता है वो खोता है और जो जागता है वो पाता है। बस वही नियम शुरू करा आपकी तरह ही, और इतनी अनुभूतियाँ हुई, इतना सब कुछ होया भी जिंदगी में बहुत कुछ, पर गम नहीं है, जाना सबने है, जो है सब ठीक है। अंदर से ये है कि एक जिंदगी है कि जुड़ जाओ, लगन लगा लो बस अच्छे से। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो जीवन में दुख है या सुख है सब स्वीकार हो जाता है। हाँ जी। दुख में गम नहीं होता, गम होता है मतलब ठीक है, कष्ट दुख तो है, लेकिन ऐसा दुख नहीं है कि वो दुख हमें पी जाए, ऐसा गम नहीं होता कि वो गम हमें पी जाए, नहीं। हम गम को पी जाते हैं। ऐसी सामर्थ्य आ जाती है, ऐसी वो शक्ति देता है। जो भक्ति में जुड़ गया, तभी तो बोलते हैं जो जुड़ गया वो तर गया। आपने बचपन से यही सिखाया कि यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से गुजरने के लिए आए हैं, हम जाने के लिए आए हैं, तो बस यही सोचो कि यहाँ से जाना है और अच्छे से जाना है, मतलब ऐसा करके जाना है। हम मुसाफिर हैं, थोड़ा समय ये पड़ाव मिला हुआ है हमें कि ये कर्म क्षेत्र है, कर्म करने के लिए एक जगह मिली हमें रुकने के लिए, तो यहाँ अच्छे अच्छे काम करके और आगे का सफ़र कब शुरू हो जाए किसी को पता नहीं है। तो उसके लिए ये सोच लो कि हम मुसाफिर हैं और हमने सत्कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, भक्ति करनी है। तो भक्ति की अनुभूति हमने आपको ध्यान के लिए भी कभी बताया? आपने जब गुरु मंत्र दिया था तो सबने बोला था कि जैसे मेरे हस्बैंड नॉन वेज वगैरह खाते थे कि अकेले नहीं मिलता, तो पूरे मंदिर ने मना किया, वहाँ पे संगत ने, कि आपको नहीं मिलेगा, अकेले में जोड़े में मिलता है। तो मैं वहाँ पे जब भी गई सबसे लास्ट में बैठी थी, और सबसे पहले मुझे आदेश हुआ कि 10 साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं, उनको किसी को नहीं मिला और मुझे सिंगल को मिला था, वो फर्स्ट टाइम था। और सारे हैरान पूरे मंदिर में, ताली बजानी चाहिए और मैं खुद इतनी हैरान हो गई, बाबा जी का शुक्रगुजार है। मुझे नहीं पता था कि मंत्र जाप कैसे करते हैं, मंत्र चीज होती क्या है, बस मैंने कान में सुना। जैसे जैसे आपने बताया, आप दिल्ली में रहते हो, मैं गांव में रहती हूँ, ये अनुभूति जो आपको हुई थी उसमें क्या लगा? आप जब हमने दिया तो उसमें क्या अनुभूति हुई आपकी? आपने सबसे पहले मुझे सपने में आके हर चीज सपने में ही बताई है, क्योंकि हम लोगों का मिलना बहुत कम होता था। आपने मुझे माला दी सपने में आके, थोड़े टाइम बाद आप रियल, मतलब वो चीजें सारी रियल होती गई, पर पहले वो पूरा दृश्य एक फिल्म की तरह सारा सामने आ जाता था। जो भी घटित होता था आपके साथ, वो पहले पूरा सपने में ही हो जाता था। अच्छा। पर जब आपने फर्स्ट टाइम हर की पौड़ी में यहाँ पे अंगूठा रख के जैसे मुझे आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दी, तो थोड़े टाइम बाद मेरा वही रूटीन आपके वाला कि उठ के सुबह अपना नियम से, तो ऐसे लगा कि यहाँ पे कुछ चक्कर घूमा, कोई चीज़ हरकत हुई यहाँ पे। और जिस दिन वो हरकत हुई उस दिन के बाद सब क्लियर हो गया, मतलब कुछ भी धुंधला नहीं बचा। हर चीज़, हर सवाल के जवाब अंदर से ही, छोटी छोटी बातें, यहाँ तक कि घर में मेहमानों ने आना तो मुझे नहीं पता होता था, बस आवाज़ आती थी कि आज खाना ज़्यादा बनाना, आज ऐसा छोटे छोटे काम में हैरान होती थी कि ये क्या है, खाना ज़्यादा बनाना है, किस लिए बनाओ,
थोड़े टाइम 8-10 लोग घर पे, तो मेरे को टेंशन ही नहीं होती थी, मेरा काम पहले से पूरा क्लियर होता था, हर चीज। ये है भक्ति का जो रंग है, भक्ति की जो अपने ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखो कि जीवन हम चला ही नहीं रहे हैं, तो चलाने वाला कोई और है, वो प्रत्यक्ष दिखता है। यहाँ तक कि इसके पापा की जब डेथ हुई तो वो भी पहले ही बाबा जी ने बता दिया था कि ये तेरा नहीं है, मतलब हर चीज़ वो क्लियर थी मेरे सामने। उनके जाने के बाद भी मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं उन जगहों पे भी जा चुकी हूँ कि जो किताबों में लोग पढ़ते हैं, स्वर्ग लोग, नरक लोग, कहाँ जाते हैं, मैं सब जगह घूम आई। स्वप्न में सब जगह सब जगह तीनों वो कहाँ है, लोग देख लिए स्वप्न वो में। कहाँ है, कैसे हैं, हर चीज, मतलब मैं निश्चिंत हूँ। मुझे नहीं लगता, लोगों को लगता है कि इसके हस्बैंड चले गए, अब हमें नहीं लगता। हमें जब भी मुश्किल होती है हम याद करें दिल से, तो वो चीजें नेचुरल, वो आवाज आती है वहां से, और वो साथ देते हैं, रास्ता खोलते हैं, बताते हैं ब्लेसिंग की तरह हर चीज। तो हमें नहीं लगता कि वो अलग हैं, दूर हैं, कहाँ है, मतलब कुछ भी नहीं। सत्य को स्वीकार कर लिया। हाँ जी, तो पता है कि ये सत्य है, और ईश्वर के साथ जुड़ना ये जीवन है। और जब जुड़ गए तो चला तो यही रहा है, इसी की कृपा से जीवन चलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इतनी जो बात आपको समझ आई, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सारा अनुभव, और आपका जो नियम है बहुत अच्छा लगा। बस आपसे एक ही ब्लेसिंग है कि जब तक जिंदा है बस उसी नियम पे कायम रहे, वो नियम ना टूटे। बिल्कुल, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अक्षय जी, आपको भी कुछ अनुभूति है? जी जी। मुझे एक बार ऐसा हुआ कि आप घर पे आए हुए थे और किसी ने मूठ भेजी। अच्छा। जैसे वो मूठ भेजी, मेरे फादर यहीं पे बैठे हुए थे इस कमरे में अंदर, और आप भी बैठे हुए थे बेड पे, और जैसे वो मूठ आई माँ जी और आपके हाथों मुझे याद आई वो बात, जो एक बार ऐसे हुआ था। वो जो बात आप बता रहे हैं मुझे याद आई। और वो थाली आई थी, और थाली में जोत थी माँ जी, और वो मैंने ऐसे पकड़ ली, हाथ में पकड़ी माँ जी आपने। और बंटी भैया थे उस टाइम और मेरे फादर थे यहाँ पे, तो काला हो गया। हाँ जी, हाथ पूरा काला हो गया था आपका माँ जी। और वैसे सब ही लोग आप, बैठे हुए थे। हाँ, और आपने बोला कि मंदिर जाओ और मंदिर से खंडा लेके आओ। ऐसे खंडा लाए और पूरा हाथ देखा तो पूरा हाथ जल गया था। तो उसके बाद आपकी अपनी जो अनुभूति कुछ जी माँ आपके जी। साथ क्या घटित हुआ? हाँ जी, मैं फरीदाबाद गई, आपने मेरे को दिल्ली बुलाया और मैं गई, तो वहाँ फरीदाबाद मम्मी और मेरे हस्बैंड गए हुए थे साथ में। बोला जब ये लोग चला जाएंगे तो उसके बाद बाबा जी कृपा कृपा करेंगे आपके ऊपर। और माँ जी वैसे ही अभी वो गेट के बाहर ही गए, और आप जब वो लोग वापस चला जाएंगे हाँ जी, तब कल्याण होगा। अब मेरे को भी याद आई इसकी बातें ना सारी। हाँ जी। और जैसे वैसे मैं मंदिर में बैठी और मेरे को वॉमिटिंग हुई माँ जी, बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। तो अकेली थी माँ जी मैं उस टाइम, संजू था मेरे साथ था और आप थे, तो संजू पकड़ के ले जाता था मेरे को भी, हाँ जैसे वॉमिटिंग आनी तो करानी, और जो कुछ भी था माँ जी मैंने पूरा बताया, पूरा भी हाँ ऐसा हुआ। तो इतनी कृपा हुई बाबा जी की। और फिर मेरी बेटी हुई माँ जी, बेटी रह गई मेरी, बस उसी इलाज के बाद मेरी बेटी रह गई। उसके बाद हाँ जी, कृपा हुई, कृपा हुई माँ जी, संतान की प्राप्ति हुई। जी। और एक बार माँ जी ऐसा हुआ कि मम्मी दिल्ली से आए, मम्मी पोछा लगा रहे थे, तो मम्मी की आंखें बंद हो गई। फिर हमने डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ दिखाया, नहीं पता, कुछ पता नहीं चला भी क्या, और उनके हाथ ऐसे स्वेलिंग पूरी भर के। तो उसके बाद आपने बोला कि मैं घर आ रही हूँ। जैसे आप घर आए तो नीचे कोई चीज़ बनी हुई थी, जहाँ दादाजी का कमरा था वहाँ सोते था, तो वहाँ उस कमरे में कोई चीज़ थी। आपने बाहर से कार करती पूरी, और कार करने के बाद आपने बोला कि देखो भी इधर ही है। मैं क्या माँ जी नहीं मिल रही है, वो चीज़ नहीं मिल रही है। अलमारी के अंदर एक मटका है, उसके अंदर है वो चीज़। जब माँ जी उस चीज़ को निकाला तो मंदिर ले आए, हमारा पुराने वाला घर था उधर था मंदिर। तो जैसे वो चीज़ लाए माँ जी, वो पूरा बाबा जी के ऐसे सामने रखा, पूरा सिंदूर ऐसे उठ के गया, और जो हड्डियाँ थी वो वैसे के वैसे रह गई। और फिर मम्मी जी ठीक हुई। तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था उनको जी माँ जी, कि डॉक्टरी इलाज नहीं हुआ। तो जब दिल्ली से आए, जब वो चीज़ निकली उसके बाद ठीक हुए? जी माँ जी, उसके बाद वो पूरी ठीक हुए मम्मी जी, जैसी चीज़ निकली और ये पूरा मंदिर में आए तो पूरा ठीक हो।
काफी काफी पुरानी एक बात बार है। चाचू जी आ रहे थे बाजार से, तो इधर सीढ़ियों में किसी ने ऐसी चीज भेजी मूठ, और जैसे चाचू जैसे जा रहे थे तो वो चीज ऐसे बल्ब से टकराई और बल्ब का चूरा चूरा हो गया। चाचू जैसे देखते रह गए, फिर हाँ ये कोई चीज है। फिर आपने बोला कि भाई आप तो बाल बाल बच गए, भाई आप कैसे बचे, भाई ये तो भाई तब हम कहाँ थे? आप इधर थे मानी, चाचू जी बाजार से आए और ये बल्ब इधर बहुत सारी बातें तो हमें याद ही नहीं ना, क्या क्या हाँ। तो घटना जब ये लोग सुनाते हैं तब याद आती है। फिर आपने बोला कि भाई आप तो बाल बाल बच गए, भाई ये तो कोई चीज बेची हुई थी आपके लिए, जो ये बल्ब चला गया वही टकरा के। दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव हुआ। मनु जी आपका भी है कुछ? जय बाबा जी, माँ जी बहुत सारे हैं, बाबा जी की कृपा से ही चल रहा है सब कुछ। तो सबके जी माँ जी। सबकी बड़ी बड़ी अनुभूति हैं, इसका मतलब है ना। जी माँ जी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ कोई करने की विशेष- जरूरत ही नहीं विशेष- पड़ती, बस जो बोलते हैं अगले दिन वो अपने आप ही हो जाता है। विशेष बात है ये मनुष्य होने वाला था तब का है, मतलब गांव में रहते थे तो सब बोलते थे कि हाँ अभी बेटे की दवाई मिलती है जो भी है। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। फिर नहीं मैंने कहा नहीं जाना ही नहीं मेरे को। मैं सोई थी माँ जी, सपने में आप दिखे मेरे को, आपने ऐसे लिया हुआ था हाथों में इसको, बिल्कुल जैसे मेरे हाथ में पकड़ा है भी ले तेरा बेटा। अच्छा, इसके होने से पहले? इसके होने से पहले माँ तो जी। स्वप्न में? हाँ जी। फिर मैंने उनको मना कर दिया, बताया नहीं मैंने किसी को कि मेरे को ऐसा सपन हुआ है, पर मैंने बताया नहीं। फिर जब ये हुआ, जब डॉक्टर ने मेरे हाथ में दिया बिल्कुल सेम जैसे आपने मेरे हाथ में दिया था। अरे वाह। फिर मनोज पता है आप कैसे आए हैं? और फिर माँ जी ये बाबा जी ने हुआ भी आगे से ही जेठ रात की एतवार वाले बात दिन था, है? जेठ एतवार वाले दिन हुआ है। अरे वाह, कितनी बढ़िया बात है। उस टाइम आप कीर्तन कर रहे थे जब मैंने कॉल करवाया था हॉस्पिटल से भी ऐसे बेटा हो गया, तो आप दिल्ली में मंदिर में बैठे हुए थे। फिर जुबिया को कॉल किया था, उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे भी मनु हो गया है। देवलोक से आए हुए हैं आप, पता है? ऐसे उठा के अपने हाथों से दिए। जी जी माँ जी। देने का मतलब उसके बाद ये भी बहुत बड़ी सारे बात ऐसे है। भक्ति, सेवा और साधना कभी नहीं छोड़नी। कोई भी सेवा विधि होगा करो, जितना हो सकता है, जितना शरीर को चला सकते हैं चलाओ, और जितना हर वक्त ईश्वर को अपनी यादों में रखना। बस फिर देखो जिंदगी का मजा आ जाता है, आनंदमय जीवन हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, 15 दिन बिल्कुल बुखार नहीं उतरा मेरा। पापा भी डर गए थे। लास्ट में डॉक्टर ने बोला भी इसको नेर चौक भेज दो, जो केयर सेंटर था वहाँ पे। पापा मना करे कि नहीं मैंने नहीं भेजना। फिर पापा ने रात को आपको कॉल की। कोविड के समय? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। इतनी ज्यादा हालत खराब थी कि भी आज नहीं आज डेथ होने वाली है इसकी। फिर पापा ने आपको कॉल किया रात को कि मैं तो थक गया, अभी सब डॉक्टरों से दवाइयाँ भी ले ली, सब कुछ भी ठीक नहीं हो रही है, बुखार बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। फिर आप मंदिर में गए वहाँ दिल्ली में, फिर आपने अरदास लगाई और उसी टाइम मेरा फीवर कम हो गया। और अगले दिन फोन से पे ही बात की होगी? हाँ जी, फोन किया था पापा ने और उसी टाइम ठीक हो गया? हाँ जी हाँ जी, उसी अरे टाइम वाह। बुखार उतर गया। ऐसे 15 दिन बिल्कुल भी नहीं, मतलब फिर इतनी भी दवाइयाँ कोविड के टाइम डॉक्टरों के पास क्यों गए लोग हमारे पास आते हैं? नहीं माँ जी, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो बोल रही हूँ ना। अभी कितने पापा बढ़िया। रोने लग गए थे भी, अब नहीं, अब तो ये अगर नेर चौक गई तब तो फिर वापस नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ पे केयर करते नहीं थे इतना। फिर उन्होंने आपको कॉल किया कि ऐसे ऐसे भी अब तो हार गए हैं, अभी अब करो कुछ। फिर आप एक फोन से सेम मेरी कोविड जेठानी भाग वाला भी, हैं? सेम मेरी जेठानी का। और अच्छा, शादी के अब- टाइम भी माँ जी, शादी हुई उसके बाद जैसे कोई आया घर में, मेरे को रात को ही सपना हो गया था भी ऐसे ऐसे कोई लेडीज आएगी और बेड पे इस जगह बैठेगी वे, तो वहाँ पे विभूति डाल देना जब वो उठ के जाएगी। अच्छा नेक्स्ट डे वो लेडीज आई, वहाँ पे ही बैठी अच्छा। जहाँ पे बाबा जी ने मेरे को रात को सपने में बताया था कि यहाँ पे आके बैठेगी। और उसके जाने के बाद विभूति वहाँ जगह पे विभूति रख देना। मैं बड़ी हैरान हो गई। मेरी तो नई नई शादी हुई थी, मेरे को तो पता ही नहीं था कौन क्या है। जैसे ही मैंने देखा भी आए ऐसे मिलने के लिए आए भी, नई दुल्हन है तो वो लेडीज उसी जगह पे बैठी। फिर मेरे को याद आई मेरे पास विभूति थी, मैंने जो उसके जाने के बाद वहाँ पे विभूति रख दी जाके। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, मतलब जो सोचती हूँ ना बस बाबा जी आप नहीं करना, जो भी करना आप करेंगे, अपने आप हो जाते हैं सारे काम।